हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज। और केदार घाटी का मौसम ऐसा है, कोहरा भी लगा हुआ है, आसमान भी साफ है, नीला नीला दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रही है और पहाड़ियों पर बहुत सारी बर्फबारी लगी हुई है। और कल तो केदारनाथ घाटी में बहुत बर्फ़ लग गया है और अभी हमारे गांव में धूप नहीं आई है। नाश्ता भी मैंने बना दिया है। ये है बाड़ी, ये दूध में बनाई और चीनी में बनाया है मैंने। तो ये गरम गरम ठंड के मौसम में अब नाश्ता भी करते हैं। और तरसाली गांव में इतना सारा बर्फ लगा है, नीचे गांव तक आ गया है। और हमारे गांव के ऊपर पहाड़ियों तक बर्फ आया है और नीचे नीचे तो नहीं लगी है बर्फ, पर ऊपर पहाड़ियों तक आ गया है। खेतों का नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा है, गेहूं सरसों की खेती। मैं किचन में भी आ गई हूँ और मैंने आग भी जला दी है और यहाँ पर रखी है चाय। कल से लाइट भी नहीं है। केदारनाथ में बर्फ लगा तो फाटा से ऊपर लाइन भी काट दी है इन लोगों ने, लाइट नहीं दी है। लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है और बहुत ठंडा हो रहा है। पूरा बर्फ गिर गया है यहाँ केदारनाथ घाटी में। इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, बोले क्या, हाथ पांव सीधे नीले हो रहे हैं। और ये ऐसी जला रखी है आग, यहाँ पर रखा है चाय। ये है पहाड़ी चूल्हा। यहाँ पर लगा रखी मेरी बांझ की लकड़ियाँ। ये बन रही मेरी गुड़ वाली चाय। और मेरे लिए एक कमेंट आ रखा था, सीमेंट की दीवार बनाओ, तो सीमेंट की दीवार अब बनाएंगे। पहले वहाँ से दीवार पत्थरी की देंगे, धीरे धीरे पर सीमेंट की दीवार बनेगी, क्योंकि आजकल खच्चरों का बहुत परेशानी है यहाँ। और अब उधर गुप्तकाशी से ऊपर रोड तक सीमेंट तक, वहाँ से यहाँ तक डालना है, बहुत परेशानी है। पहले ये मिट्टी हटाएंगे क्योंकि ये बह के इधर उधर जा रही है। पहले मिट्टी हटाएंगे, अब पहले पत्थर की दीवार लगाएंगे। और एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि केदारनाथ के आपदा के बारे में बताना। तो केदारनाथ यहाँ तक पूरा नुकसान हुआ। केदारनाथ जब आपदा आई तो जो मंदाकिनी नदी थी, तो जो हमारे नीचे खेत तक वो मंदाकिनी नदी आई, बहुत सारे खेत बह गए उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, मकान भी नहीं बचेंगे। ऐसा रूप ले रखा था मंदाकिनी नदी का। तो वो तो हमारे जो घर है वहाँ पर एक चट्टान लगाया ना, तो उसी दिन जाना था पूरा गांव ने। और बहुत नुकसान हुआ उस समय भी और इस समय भी बहुत नुकसान हुआ। इस समय तो बादल ही फटा और हम तो यहाँ से स्कूल में भाग के गए, क्योंकि जब अशोक वाटिका ऊपर सोनप्रयाग से बह के आए तो मेरा भाई ने पहले फ़ोन कर दिया, भागो वहाँ से, यहाँ तो अशोक वाटिका बह गई है। और जो नीचे सीधापुर डैम बन रखा, पूरी गाड़ियाँ वहाँ पर लगी। तो जब वो टूटा तो पूरी ऐसी बस गाड़ियाँ ऊपर ही ऊपर आई यहाँ तक, तो बहुत सारे ऊपर ही जा रही थी। बहुत दिल बहुत टूटा उस समय तो अंधेरा अंधेरा था चारों तरफ। और हमारे गांव के भी एक लड़का 2 दीवार हमारे भी ऊपर केदारनाथ में गए खच्चरों के साथ, वो भी वापस नहीं आए लौट के। और तब वो छोटा दीवार बताते थे मैं वीडियो पर, तो अब वो हो रखा है और बहुत दुख होता है उस समय की यादें निकाल के। पूरा जिनों के 4 थे 4 ही गए, जिनका एक था एक ही गया। पूरा ऐसा हुआ, लोगों का नुकसान। खच्चर चले गए, लोगों के आदिम चले गए, जिनके भाई थे वो भी चले गए। पूरा नुकसान हुआ। यात्री लोग तो पता नहीं कितने मरे बाहर के। और अभी भी डर लगती है केदारनाथ घाटी में, कभी भी नुकसान हो सकता है। बहुत डरे हुए उस समय से। हम लोगों को तो बहुत परेशानी हुई, उन लोगों से भी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो तो नदी के पार थे और जो हमारा गांव है वो नदी के पली तरफ है।
तो मंदाकिनी नदी जो हमारी खेत थी वो उधर तक आ रखी थी। जो पुल था हमारा यहाँ झूला पुल, तो ऊपर ही बह के चली गया वो। तो बहुत परेशानी झेलने पड़ी हमको। तो रस्सी पर हमने अपने बच्चों के लिए वो निकाली, चाय चीनी निकाली, अपने लिए चाय और बच्चों के लिए दूध, मैं के लिए चीनी, और आटा चावल तो पहले था। तब लोगों ने हमको बहुत सारी मदद की, बहुत सारा राहत पहुँचाया यहाँ। तो हमने तब वो खाया कुछ महीने, 1 महीने तक ऐसे झेला। तब एक लकड़ी वाली ट्रॉली लगाई, उसमें गई इधर उधर। तो पहले तो हमने एक रस्सी फेंकी, उस पर निकाली चाय चीनी, और बहुत सारा दुख झेलना पड़ा हमको भी। बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ाए। तो यहाँ तो टीचर लोग भी नहीं आए, डर के मारे। 1-2 महीने के बाद आई, जब लोखर की ट्रॉली लगी तब आए यहाँ टीचर भी पढ़ाने के लिए। स्कूल है यहाँ, प्राइमरी स्कूल 5 तक है यहाँ। बहुत सारा दुख झेलना पड़ा हमको। और कुछ दिन तो हमने स्कूल ही में बनाया खाना, वहीं पर खाया। और यहाँ से शाम को रोटी बना के ले गए अपने घर छोड़ के, वहीं पर बच्चे रखे। और तब फाटा में हमको सरकारी कमरे मिले, वहाँ पर हमने कुछ 1-2 महीने थे, वहाँ पर रखे अपने बच्चे। वहाँ भी प्राइमरी स्कूल थे, तो वहाँ पर पढ़ाई हमने। और तब टीचर आ गए फिर यहाँ, तो तब यहाँ ही रखे। तो मैंने तो 1-2 महीने में तो अपना लड़का ऊपर में रखा, क्योंकि यहाँ इधर उधर जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो मोनिका तो थोड़ा बड़ी थी और रोहित बहुत छोटा था। तो कुछ साल में जब पुल लगा यहाँ, तब आया रोहित यहाँ। और जो गौरीकुंड की पहाड़ियाँ, वो तो ऐसी हो रखी थी, पूरी जो हरा था वो पूरा ऐसा कर रखा था, मिट्टी मिट्टी हो रखी थी कि हेलीकॉप्टर द्वारा उन लोगों को बिस्किट पानी पूनी पहुँचाया। वो बहुत दिन रहे वहाँ पर। तब एक लकड़ी डाली वहाँ पर, जहाँ पर वो सोनप्या की नदी है, सोन नदी और मंदाकिनी नदी। तो वहाँ पर तब एक लकड़ी डाले, तब निकाले वो लोग इधर। और तोसी गांव में तब मेरे जिया जी ने कहीं लोगों की जान बचाई है। उन्होंने भी एक पेड़ डाला है। तब वो लोग वहीं से, कोई तो हाथ से छूटे, कोई रस्सी से छूटे, कोई एक बिस्किट के लिए भी तरसे, कोई भूख से मरे, कोई प्यास से मरे, कोई रास्ता भटक के मरे। कहीं लोग ऐसे चले गए, यात्री लोगों का तो कोई पता ही नहीं कितने मरे क्या। बहुत दुख की खबर है उस समय की। और बहुत जब याद आती है उस समय, तो बोलते हैं कुछ नहीं है दुनिया में, कितने लोग आए यहाँ, कितने लोग घर नहीं गए। और बहुत दुख की खबर है उस समय की। हम तो ऐसे डरे हुए हैं अभी तक कि पता नहीं अभी क्या होता केदारनाथ घाटी में। आप लोग यात्रा पर आओगे तो संभल के आना, बरसात में मत आना। और यहाँ बहुत चट्टान भी अब इस समय ऐसे है कि जो डबल कटिंग है, वो पत्थर ऐसे गिर रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि कब वो रोड पर आ रहे हैं। तो संभल के आना आप लोग भी। तो जो मेरे वीडियो में आवाज़ आती है, तो वो मंदाकिनी नदी की आवाज़ आती है। और बरसात में तो वो बहुत शोर करती है, पूरे कान में वो जाती है वो मंदाकिनी की आवाज़। तो अभी तो बहुत कम है, आजकल तो कम आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ मंदाकिनी नदी की आती है। और हमारे बच्चों के लिए तो अभी भी परेशानी है, पर थोड़े बड़े हो गए वो, तो वो 2-3 किलोमीटर पैदल जाते हैं हमारे बच्चे भी यहाँ से। और मोनिका तो बस में जाती है पैदल तय करके रास्ता, और रोहित तो पैदल ही जाता है, पैदल ही आता है। और आजकल तो रोहित के प्री बोर्ड हो रहे हैं, और कल परसों से 2-3 दिन हो गए। और आज इतना ठंडा है, और फाटा में इससे ज़्यादा ठंडा है। इतना तो हमारे यहाँ, क्योंकि चट्टान पर ये गांव है, तो यहाँ इतना ठंडा नहीं, इससे ज़्यादा फाटा में है। आज तो केदार घाटी का मौसम खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अभी हमारे गांव में धूप आ गई है। जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आज का मौसम सुबह से ही साफ था, और लंच भी बना दिया है। लंच में बनाया है पालक और चावल। और धूप तो चली गई है हमारे गांव की, और गाय भैंस भी मैंने अंदर बांध दी है। और इतना ठंडा हो रहा कल परसों से, क्योंकि ऊपर केदार घाटी में बर्फ़ लगा, और यहाँ बहुत ठंडा हो रहा। और जो मंदाकिनी नदी है नीचे, तो उसकी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है।
तो इतनी आवाज़ आती है इस मंदाकिनी नदी की। और मंदाकिनी के नदी के ऊपर है सीढ़ी नमा खेती और सरसों की खेती, गेहूँ और जौ की खेती। और पल्ली तरफ है सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपदा में आए हैं बहुत सारे पत्थर। तो अब तो बहुत सारे पेड़ भी हो गए हैं पल्ली तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे पेड़। तो उधर तक जा रखी थी मंदाकिनी नदी जब आपदा आई, तो उधर तक जो चट्टान दिखाई दे रहा है उधर तक, तो उधर तक गई है मंदाकिनी नदी। और नीचे जो ये बांज का पेड़ है यहाँ पर, तो यहाँ तक आई है। और उधर की खेत तो पूरी चली गई है, बहुत बड़ी बड़ी खेत थी वहाँ, तो वो तो आपदा में चली गई है। सिर्फ यही खेत बची है हमारे घर के नीचे। मेरे लिए कमेंट आ रखा था कि सीमेंट लगाना, तो सीमेंट इसके बाद लगाएंगे हम। तो यहाँ बनेगा हमारी लैट्रिन बाथरूम, 2 लैट्रिन बनेगी और 1 बाथरूम बनेगा, जिससे हम यहाँ अच्छा होगा। तो यहीं कुछ नहीं होता। तो जो ये पेड़ है तो ये दूसरों का है यहाँ पर, तो ये जो पानी है पूरा यहाँ टपकता है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। और यहाँ हम लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम किचन, तो वो भी चूल्हे वाला किचन बनाएंगे यहाँ पर। आदमी मेरे यहाँ पर लगा रखे थे दीवार पर और 2 आदमी इस मिट्टी पर, तो कम से कम 1 ट्रक मिट्टी का तो नीचे फेंक दिया है उन्होंने। और अभी इतनी मिट्टी है। तो जो कमरे बनाए हमने यहाँ पर, तो यहाँ की मिट्टी भी यहाँ पर डाल रखी थी। और जो हमने यहाँ पर ये पठारी लगाए, ये पत्थर लगाए यहाँ पर के साल, तो यहाँ की मिट्टी भी यहाँ पर डाल रखी है। तो बहुत सारी मिट्टी हो गई है। और ऊपर है इतना बड़ा चट्टान है ऊपर, तो लकड़ी भी रखी है मेरी। और इसके बाद हम यहाँ से ऊपर सीढ़ी भी लगाएंगे इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि जो जंगल का रास्ता है तो ऊपर ही से है, तो यहाँ से लकड़ी घास लाने के लिए हमको अच्छा होगा। तो यही चट्टान पर अब सीढ़ी लगेगी। और 5 बजे का मौसम ऐसे है, पूरा काले बादल लगे हुए हैं केदार घाटी में। हमारा जो ये किचन बन रखा था ये भी बहुत साल पुराना है, मतलब 7-8 साल हो गए। तो ये भी पूरी ये टीन खराब हो गई, इससे पानी अंदर जा रहा है, तो बरसात में बहुत परेशानी होती है। तो इस साल हम इस किचन को भी ठीक करेंगे। यहाँ की पहाड़ी का तो बर्फ़ गल गया है, तो आज अच्छी तरह धूप रही है केदार घाटी में सुबह से। तो ऐसे है यहाँ। और मैं शाम की चाय बनाती हूँ, उसके बाद गौशाला जाती हूँ दूध निकालने के लिए, गाय भैंसों को चारा पत्ती देती हूँ। और मोनिका नीचे खेत में छंचरा काट रही है। और आजकल सर्दियों के टाइम पर सूखा घास और थोड़ा हरा घास दिया जाता है। और अभी मैंने रोहित की ड्रेस धो दी है दोनों, क्योंकि केदार घाटी का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश लगती और कब बर्फ़ लगता। और कल से तो धूप भी कम आ रही है। और केदार घाटी का यही गांव है जो नदी के पार है। लोगों को बहुत सारी परेशानी उठाने पड़ रही है यहाँ। और सब लोगों के लिए दूर का मार्केट है और बच्चों के लिए दूर की स्कूल है, बहुत सारा कष्ट है यहाँ। और जब 2-3 किलोमीटर एक छोटी भी चीज़ के लिए तो 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ। केदार घाटी में यही गांव है जो अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं है ये इस गांव में। और 5 तक यहाँ स्कूल है, उसके बाद 6 से फाटा जाते हैं इंटर तक। इंटर के बाद अगस्त मुनि, कोई विद्यापीठ, कोई श्रीनगर, तो कॉलेज भी इतना दूर है यहाँ के लोगों को। ऊपर केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग गांव है, गौरीकुंड से नीचे और गुप्तकाशी तक बहुत बच्चों के लिए स्कूल की भी बहुत दिक्कतें हैं, हॉस्पिटलों की भी। तो अभी तक यहाँ के लोग बहुत परेशानी में हैं। कि तो आजकल प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो रोज सुबह जाता है और शाम को आता है 3-4 बजे। और अब 24-25 तारीख से उसके बोर्ड भी हैं। तो इतना ठंडा है वहाँ फाटा की स्कूल में, बोला पूरे हाथ ऐसे ठंडे हो रहे, बहुत ठंडा है केदार घाटी में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मम्मी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं जा रही थी घास के लिए, तो अभी आ रही हूँ घास से। और मम्मी ने ना घर का काम किया। तो मोनिका नीचे खेत से छंजरा लाई और
हमारे जो घास के पेड़ हैं वो बहुत सारे खेतों में है, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, काटने की परेशानी है। सिर्फ ठंडा लगता है तो काटते भी नहीं, सूखा ही घास देते हैं। रात भी हो गई है और मैंने किचन में भी आग जला दी है। गौशाला से भी आ गए हैं दूध निकाल के गाय भैंसों को चारा पत्ती दे के। और अभी मेरी आलू की सब्जी रखी है चूल्हे में और मोनिका बना रही है आटे के गोले। और यहाँ पर आलू की सब्जी बन रही है और ये हैं घर के आलू। और आग जला रखी है, चूल्हे में रखी है आलू की सब्जी। और यहाँ पर मोनिका गोले बना रही है आटे के। तो अब बनाएंगे हम इनसे पूरी। आलू की सब्जी और पूरी बनेगी आज। ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा और आग जला रही है। और आज हमारे जो लेबर लगाई थी तो वो आप पानी लगाने चले गए हैं ऊपर, और वहाँ बोलते हैं चौकी, तो वहाँ चले गए वो काम पे। तो आज कल वहाँ का काम करेंगे और परसों यहाँ लगेंगे वो फिर मिट्टी डालने पर और दीवार लगाने पर। फिर हम काम शुरू करेंगे तब दीवार का, मतलब लैट्रिन बाथरूम का दीवार का काम करेंगे सीमेंट से। अभी सामान नहीं आया है और 1-2 दिन में सामान भी आ जाएगा हमारा। और पानी हमारे यहाँ जो पहला पानी आ रहा था तो वो कम हो गया है और नया लाइन आ रही है पानी की। इस साल ही लग रही वो नया लाइन, पहले तो लगी थी तो बीच में बादल फटने से वो सारी टूट गई थी। और फिर 1-2 दिन वो पानी लगाएंगे और फिर हमारे यहाँ काम पे लग जाएंगे। हमारे यहाँ 2-4 दिन वो काम करेंगे, उसके बाद वो मैखंडे जा रहे हैं, 2-4 दिन का काम है उनका। फिर यहाँ गांव के लगेंगे तब लैट्रिन बाथरूम गांव के बनाएंगे। पहाड़ों में ऐसे किचन बनाते हैं लोग, पत्थर के भी बनाते हैं, ऐसे टीन के भी बनाते हैं। और जो मिट्टी वाले रहते हैं बहुत गर्म होता है ठंडे में। ये गर्मी के टाइम पे ये ठंडे होते हैं और ठंडे के टाइम पे गर्म होते हैं ऐसे किचन। तो आज तो बड़ी मुश्किल से मिल रही है मिट्टी वाले किचन, क्योंकि मिट्टी भी बहुत दूर से लानी पड़ती है। जो हमारा गांव है हम तो 1-2 किलोमीटर जाते हैं मिट्टी के लिए, तब लाते हैं ऐसी मिट्टी। तो ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है लिपाई करने के लिए। तो इसमें गोबर मिलाया जाता है गाय का और तब लिपाई करते हैं, तो बहुत अच्छा गर्म होता है। और अब रात का डिनर भी करते हैं और रात का डिनर भी बन गया है। और अब तो थकाई भी लग गई है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं काम पे। और आज की वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।